हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें किनेची को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और बायहन उसके बारे में लिन से जानकर उसे लेने के लिए पहुंच गया। यहाँ किनेची ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करवा लिया था, पर बायहन उसे तो पीने नहीं देता मगर खुद पीने लग जाता है। उसे मनाने लगा कि काफी देर हो गई है और तुम्हारे डैड को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है, तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। किनेची उसकी बातें नहीं सुनना चाहती, इसलिए बायहन कहने लगा कि मुझे तुम्हारे डैड ने तुम दोनों के खराब रिलेशनशिप की वजह बता दी और उसे काफी अफसोस भी है तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करने का। किनेची कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके डैड ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। यहाँ तक कि मॉम की डिजीज की वजह से उनकी जेंटलनेस बिट बाय बिट करके खत्म हो गई थी, फिर भी मेरे डैड ने कभी भी उनके लो टेम्पर की शिकायत नहीं की। और तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्यार किसी के स्ट्रेंथ से नहीं किया जाता, बल्कि प्यार तो वो चीज है जो एक दूसरे की वीकनेस जानने के बावजूद भी आप दोनों को एक साथ रखे। बायहन काफी खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, अंडरस्टैंड करता है, समझता है और साथ ही ड्रिंक कर रहा था। किनेची मजीद बताती है कि एक दिन इसी डिजीज की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई और वो आखिरी बार भी अपनी मॉम से बात नहीं कर सकी, जिसका उसे आज तक अफसोस है। वो बताती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरी फीलिंग्स की केयर किसी ने नहीं की और अपने डैड की खातिर मैंने भी सैड होना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन मुझे बाद में ये बात रियलाइज हो गई कि अपने डैड को लेकर मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। एक दिन जब मैं अच्छा रिजल्ट लेकर डैड को दिखाने के लिए स्कूल से वापस आई तो उन्होंने मुझे मेरी न्यू मॉम से इंट्रोड्यूस करवाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरे रिलेटिव्स भी मुझे समझाने लगे कि मेरा डैड अकेला हो गया था, उन्हें शादी करनी पड़ी। पर मेरा क्या, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं कितनी ज्यादा अकेली हो गई। ये शायद किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। सच कहूँ तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, पर इस बात का दुख जरूर हुआ कि प्यार इतना वीक कैसे हो सकता है कि एक साल में ही उसको भूल जाओ। उसके बाद से तो मेरा प्यार व्यार पर यकीन ही उठ गया। अब तुम ही बताओ कि एक बार फिर से वही गलती करके मुझे प्यार पर यकीन करना चाहिए। यहाँ बायहन तो इतना ज्यादा ड्रंक हो गया था कि रोते हुए कहने लगा, हाँ तुम्हें प्यार पर यकीन करना ही होगा, अगर नहीं करोगी तो फिर मेरा क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बायहन खुद को मिस्टर किन के पास देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, सिवाय इसके कि मिस्टर किन ने उसको किनेची को लेने के लिए भेजा था। बेताब होकर मिस्टर किन से पूछने लगा कि वो यहाँ कैसे आया और कल रात उसने कुछ इम्प्रॉपर तो नहीं किया ना। लेकिन मिस्टर किन तो उसको इग्नोर करते हुए ऐसे चला गया जैसे कल रात उसने कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया हो। बेचारा खुद ही अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि कल रात उसने क्या किया था। काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। किनेची उसको इस हालत में देखकर उस पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो, मैं ही तुम्हें तुम्हारे कल रात के किए हुए कांड गिनवा देती हूँ। और फ्लैशबैक से हमें बायहन को बच्चों की तरह रोते हुए दिखाया जाता है, किनेची से ये बोलते हुए कि तुम्हें प्यार पर यकीन करना ही होगा। उसे ऐसे बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर तो आसपास के लोग भी उस पर हंसने लगे और यहाँ किनेची के लिए भी उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि किनेची उसको हक करके हौसला देती है, उसे चुप कराती है, पर बायहन तो एक भी नहीं मान रहा। किनेची ने तो ये भी कह दिया कि हाँ मुझे प्यार पर पूरा भरोसा है, अब चुप हो जाओ और मेरे साथ घर चलो। बायहन कहता है कि नहीं, पहले मुझे यहाँ किस करो, उसके बाद घर जाऊंगा। बेचारी किनेची भी क्या करती, वो सबके सामने बच्चों की तरह ऊंची आवाज में रो रहा था, इसलिए उसको भी किस करना पड़ा। यहाँ बायहन का अपनी करतूतें सुनकर शर्म से बुरा हाल होता है और किनेची कहती है कि अभी कहाँ, अभी तो रुको जरा, बहुत कुछ सुनाने को बाकी है। उसे कैरी करते हुए किनेची घर लाती है और यहाँ डैड के सामने भी बायहन रो देता है, ये कहते हुए कि किनेची को प्यार पर यकीन नहीं रहा। उसे बोलो ना कि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखूंगा, वो मेरे साथ तो ऐसा नहीं करे। बच्चों की तरह रोते हुए उसने मिस्टर किन की टांगे पकड़ रखी थी और उसके लिए अपनी पैंट बचाना मुश्किल हो जाता है। किनेची उसे जितना गुस्से से रोना बंद करने को कहती है, यहाँ बायहन उतनी ही अपनी वॉल्यूम बढ़ाता रहा। ये सब सुनने के बाद बायहन सोचता है कि जो थोड़ी बहुत इज्जत मैंने मिस्टर किन के सामने बनाई थी अब तो वो भी चली गई। इस बात का दुख भी अलग से था कि उसने एक्सीडेंटली किनेची का राज भी डैड के सामने फाश कर दिया। तो वो किनेची को पकड़ के कहता है कि मैंने अपनी बची बचाई इज्जत भी खो दी, कम से कम अब तो मेरी बात मान लो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बायहन डैड का सामना नहीं कर पा रहा, सिर्फ गुड मॉर्निंग कहकर ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ किनेची अपने डैड को सॉरी करती है उससे इतने सालों से रूड बिहेव करने के लिए, साथ में थैंक यू भी करती है कि आपने हमेशा मुझे मेरी आर्ट्स हॉबीज के लिए सपोर्ट किया। इस पर डैड भी इमोशनल होकर कहता है कि इसमें सारी गलती तो मेरी ही है,
मैं ही तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सका था। अपने दुख दर्द एक दूसरे को सुनाने के बाद डैड कहता है कि बायहन के आने से पहले पहले उसे एयरपोर्ट जाना होगा, क्योंकि वो अपने बहुत सारे काम छोड़कर यहाँ आया था। पर जाने से पहले वो किनेची से एक क्वेश्चन करना चाहता था कि उसे बायहन पसंद है या नहीं, जिस पर किनेची ने कहा कि उसको बायहन पसंद है, मगर मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी मॉम के साथ आपने इतनी मुश्किलें झेली, क्या इस बात का कभी भी आपको रिग्रेट हुआ? एंड डैड ने बताया कि उसको कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी फर्स्ट चॉइस हमेशा तुम्हारी मॉम थी। हमें एक दूसरे से सच्चा प्यार था और प्यार को लेकर मैं तुम्हारे सारे ट्रस्ट इश्यूज भी जानता हूँ, पर मेरा यकीन करो कि बायहन तुम्हें सच्चा प्यार करता है। जिस पर किनेची कह रही थी कि उसको बहुत अच्छे से पता है, मगर उसे डर लगता है कि वो अपनी डिजीज की वजह से बायहन को हर्ट कर देगी। यहाँ डैड उसको काफी ज्यादा समझाने लगा, ये कहते हुए कि फ्यूचर में क्या होता है और क्या नहीं ये तो हमारे हाथों में नहीं, मगर इसकी वजह से हमें अपने प्रेजेंट को रुइन नहीं करना चाहिए। किनेची भी उनकी बात समझ गई और फिर पैकिंग करवाने में उनकी हेल्प करवाती है। इधर बायहन को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर किन का मैसेज आया कि मैं जा रहा हूँ और तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, यानी कि किनेची का ख्याल रखना और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। जिस पर बायहन बोला कि उसको कभी भी अपना वादा नहीं भूलेगा। सीन चैनविन पर आता है जो किनेची को कॉल पे बता रहा था कि जिया सब कुछ जान गई कि कैसे लिन ने मिस्टर सू के प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था। अब वो यकीनन लिन को नीचा दिखाने के लिए उसे काफी बातें सुनाएगी। इन दोनों के कहने की देर थी और यहाँ जिया आ जाती है लिन के पास। उसकी इस हरकत पर उसे काफी बातें सुनाती है। यहाँ लिन भी उसकी बातों से गुस्सा हो गई। जाते हुए कहने लगी कि या तो वो मिस्टर सू से डील फाइनल कर लेगी या फिर रिजाइन दे देगी। चैनविन भी ऑफिस की सारी सिचुएशन किनेची को कॉल पर बता रहा था। इससे पहले कि लिन मिस्टर सू से मिलने के लिए जाती, किनेची उससे पहले ही चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें किनेची को मिस्टर सू से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो कि काफी रूड बिहेव कर रहा था। यहाँ किनेची का तो दिल कर रहा था कि वो मिस्टर सू को पीट पीट कर उसको अपनी औकात याद दिला दे, मगर लिन की पोजीशन बचाने के लिए उसे मिस्टर सू की ये हरकतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ मिस्टर सू को तो अपनी तारीफें करने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। किसी भी तरह वो किनेची से अपने प्लान के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट बनवाना चाहता है। किनेची को भी मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर ये कहते हुए चली गई कि वो लिन के एडवाइस के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। किनेची के जाने के बाद मिस्टर सू भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो ये सब कुछ करना तो नहीं चाहता, मगर उससे करवाया जा रहा हो। आफ्टर दैट किनेची ये सारी बात आकर चैनविन और लिन को बताती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और मिस्टर सू क्या चाहता है। यहाँ लिन बताती है कि मिस्टर सू को तो हमारा ड्राफ्ट अपने ड्राफ्ट से कहीं ज्यादा पसंद है, मगर उसको अपने भाई की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, बिकॉज लिन ने मिस्टर सू को अपने भाई से बात करते हुए सुन लिया था। उसका भाई एक टीवी चैनल के साथ कंपटीशन करना चाहता है और उसी का कॉपीराइट कंटेंट इसने कलेक्ट किया था, जबकि मिस्टर सू तो इंडिपेंडेंट बनकर अपनी अलग से एक पहचान बनाना चाहता है। खैर इन तीनों ने ठान ली कि किसी भी तरह मिस्टर सू से मिलकर इस मामले को सोल्व कर लेंगे। सीन लुयन पर आता है जो यही रोना रो रहा था कि मैं लिन के साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, पर मैं जब भी उसको मैसेज करूँ वो बिजी होती है। दूसरी तरफ बायहन को भी किनेची आज कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही थी। फिर दोनों को एक साथ याद आया कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए। यही जानने के लिए लुयन लिन के ऑफिस पहुंच जाता है खाना लेकर और बहाने से उसके प्रॉब्लम के बारे में भी जानना चाहता था। लिन को लुयन का उसके लिए यहाँ आना काफी ज्यादा अच्छा लगा और कहती है कि वो सारी प्रॉब्लम खुद ही हैंडल कर लेगी। फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। फाइनली लुयन भी अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो गया। तो दूसरी तरफ किनेची चैनविन से कहती है कि काफी देर हो गई है, बायहन आने वाला होगा तो तुम्हें चले जाना चाहिए। ये सुनकर चैनविन भी सैड हो जाता है और पूछने लगा कि क्या बायहन की थिंकिंग उसके लिए इतनी ज्यादा मैटर करती है। किनेची ने बताया हाँ, क्योंकि बायहन उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल पर्सन है। बिसाइड दिस तुम और लिन मेरे लिए सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर्स हो। बेचारे चैनविन का तो दिल ही टूट गया और वो वापस चला जाता है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।